नमस्कार, मैं रिया और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जिसके बारे में आपकी फैमिली हो या फिर आपके आसपास के लोग हों, हर कोई बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। इस विषय की शुरुआत मैं अपने ही एक्सपीरियंस के साथ करूंगी। आपको मैं बताऊं कि जब मैंने इसे एक्सपीरियंस किया उस टाइम पर मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ा करती थी और इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जब पहली बार मैंने इसे एक्सपीरियंस किया, मुझे इसे संभालना वाकई में काफ़ी मुश्किल हो गया था और यहाँ तक कि घर में भी इस बारे में मुझे कुछ खास बताया नहीं गया था, लेकिन हुआ खुद के साथ था तो झेलना भी खुद को ही था। और एक वो टाइम था कि उस टाइम पर ना तो टीवी में इतने ज़्यादा एड्स देखे जाते थे, ना ही आसपास के लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताते थे। हालांकि एक वो समय था और आज का समय है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है क्योंकि चर्चा आज भी नहीं होती है, बात आज भी नहीं होती है। आपको मैं बता रही थी कि मैं उस स्कूल में उस टाइम पर पढ़ा करती थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से इसे संभाला। जब फर्स्ट टाइम पर मैंने इसे अनुभव किया, उस टाइम पर ये होता था कि मैं किस तरीके से चलूं, किस तरीके से मैं बैठूं, और सबसे बड़ी मुश्किल जब आती थी कि मैं किस तरीके से सोऊं, यानी कि मैं लेटूं किस तरीके से। जिस जगह पर मैं हूँ, जहाँ पर मैं बैठी हूँ, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। हो सकता है मुझे घर में डांट पड़ जाए, या फिर अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो आसपास के लोगों ने अगर देखा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये एक डर था जो उस टाइम पर बना हुआ था, हालांकि आज भी है, लेकिन वो थोड़ा कम हो चुका है। आपको मैं बता दूं कि उससे बचने के लिए मैं कपड़े का इस्तेमाल किया करती थी, जो कि गांव की औरतों की अगर बात करें तो वो आज भी किया करती हैं। यहाँ तक कि बचाव के लिए डर की वजह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लेयर्स उनका इस्तेमाल मैं किया करती थी कि कहीं मेरी ड्रेस, कहीं मेरे कपड़े ख़राब ना हो जाए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई इसको संभालने में, लेकिन धीरे धीरे अनुभव हुआ। लेकिन जो दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी, वो कम नहीं हुई, ना ही ख़त्म हुई और ना वो आगे कभी होंगी। लेकिन इसके लिए ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे आने लगे। जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि स्कूल में मैं उस टाइम पर थी। स्कूल में हमने एक नई चीज़ देखी, हमें उसके बारे में बताया गया। हमारे टीचर्स ने कहा कि अरे लड़कियों, पास आओ, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है जिसका इस्तेमाल अगर तुम करोगी तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जब उस चीज़ को हमने देखा पहली बार, जब हमने उसे देखा तो वो एक तरीके से कॉटन का, यानी कि रुई का पतला सा एक टुकड़ा था, 1 लेयर का। मैंने सोचा कि 1 लेयर से क्या होगा जहाँ पर 3 लेयर काम नहीं कर पाती हैं। मुझे उस पर विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगा और मैं जल्दी कर भी नहीं पाई, लेकिन चारा कुछ नहीं था। ये था कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार इस्तेमाल करते हैं। फिर उस चीज़ को मैंने अपनाया, इस्तेमाल शुरू किया और वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद वाकई में रहा। लेकिन वहाँ पर भी मैंने एक चीज़ अनुभव करी कि जब उस चीज़ को क्लासरूम में बांटा जाता था तो क्लासरूम की कुंडियाँ लगा दी जाती थी। क्लास में पढ़ने वाले लड़कों को क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाता था। हो सकता है कि जहाँ पर टीचर्स हमें, लड़कियों को जागरूक कर रहे थे, वहीं कहीं ना कहीं लड़कों को उस चीज़ से दूर कर रहे थे। शायद इसी वजह से आज भी समाज में इस बारे में अगर बात करें तो मेल जेंडर्स के बीच में बात नहीं हो पाती है। चाहे आपके पिता हों, भाई हों, या फिर आपके मेल दोस्त ही क्यों ना हो। लेकिन बदलाव हुआ, आया भी। बहुत जगहों पर लोग इस बारे में जानते भी हैं, लेकिन हमें चाहिए थोड़ा बदलाव। स्कूलों के बारे में तो मैंने बताया, लेकिन एक परंपरा वाली बात भी है जहाँ पर आप जानते हैं कि अगर आप इन चीज़ों से गुजरती हैं तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि मंदिरों के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं, किचन के गेट में रखी अचार की ढकनी आपके लिए बंद हो चुकी है। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इनके पीछे की कहानी क्या है ना तो मैं जानती हूँ, ना ही आप जानते हैं, लेकिन मानते हम दोनों ही हैं। सवाल इस पर यहीं पर बन जाता है कि आखिर ना तो मैं इसका विरोध कर पा रही हूँ, ना ही आप कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में मैं भी अपनी बेटी को यही सिखाऊं। ये डर जो मेरे अंदर है कि शायद भगवान नाराज़ हो जाएंगे या फिर वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, वो आगे वाली जनरेशन को मैं भी दूं।
लेकिन अगर मैं बात इस बारे में कर रही हूँ तो ज़रूरत है बदलाव की, वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मेरे अंदर भी। इसीलिए आज इस बारे में बात हो रही है। मुझे लगता है ऐसा कि अगर आपने इतनी देर ध्यान से सुना है तो आप जान चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। मैं बात कर रही थी पीरियड्स की, यानी कि मासिक धर्म। ये एक वो चीज़ है, एक वो प्रक्रिया है जो कि हर महीने हर एक लड़की को आती ही आती है, और हर लड़की के लिए एक कुशल वरदान है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आगे का फ्यूचर नहीं होगा, आगे की जनरेशन नहीं होगी, आगे की पॉपुलेशन नहीं होगी। लेकिन फिर भी इन चीज़ों पर तंज कसा जाता है। एक उदाहरण मैं आपको और भी दूं। जब दुकान पर मैं ये चीज़ खरीदने के लिए जाती हूँ, वहाँ पर मुझे एक अंकल मिले। बाकायदा आपने देखा कि औरतें थोड़ा सा दुकानों पर कम बैठती हैं, अंकल ज़्यादा कर बैठा करते हैं। उनसे मैं मिली, मैंने बेझिझक होकर बोला, अंकल जी मुझे ये सामान चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है बेटे, लेकर आता हूँ। वो लेकर आए। लेकिन बात यहाँ पर ये थी कि इन चीज़ों को अक्सर छुपा कर दिया जाता है, और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। उनकी दुकान में उस टाइम पर पेपर्स ख़त्म हो चुके थे, काली पन्नी की थैली भी नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ऐसे ही दे दीजिए, मैं लेकर आराम से चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मुझसे ज़्यादा उन्हें परवाह थी कि ये लड़की जहाँ से भी गुजरेगी इसे ना जाने कितने लोग देखेंगे या फिर क्या सोचेंगे। उन्होंने कहा कि थोड़ा रुको, मैं अंदर से लेकर आता हूँ, उसमें पैक करूँगा तभी लेकर जाना। मैंने वहाँ पर ज़्यादा विरोध नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, मैं रुकी हूँ, आप लेकर आइए। वो लेकर आए, उन्होंने उसको पैक किया, मुझे दिया, और फिर मैं वहाँ से गई। यानी कि आप देख रहे हैं कि दुकान हो, समाज हो, फैमिली हो, हर जगह में ढकाव होता है। आखिर इतना भी क्या बुरा है? थोड़ा सा खून ही तो है, बहने वाली चीज़ ही तो है। क्या आपको चोट नहीं लगती, या आपको दर्द नहीं होता, या आपको खून नहीं निकलता? उस तरीके से ये भी है। हालांकि इस पर बातें बहुत बनाई जाती हैं और कुछ को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे का जो क्वेश्चन मार्क है या फिर खुले में बातचीत करने वाली जो बात है वो आज भी नहीं है। इसलिए इस बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से साझा किया। आपका इस पर क्या कहना है वो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। क्या आपने भी अपने आसपास में ऐसा कुछ नोटिस किया, या फिर आपको भी ऐसा लगा कि अगर आप जा रही हैं और कुछ ख़राब है तो 4 लोगों ने आपको यहाँ से शुरू होते हुए वहाँ तक देखा? ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस मैंने भी की हैं, ज़रूर है कि आपने भी की ही होंगी। अगर आप इससे रिलेट होती हैं, या फिर आप अगर कोई मेल भी इसे देख रहा है, अगर आप भी इससे रिलेट होते हैं, अगर आपने भी कुछ अपना आसपास में ऐसा देखा हो, अपने दोस्त को ही क्यों ना देखा हो, तो वो आप बता सकते हैं। लेकिन मैसेज यहाँ पर यही था कि बदलाव आप लेकर आइए, चाहे आदमी हो या फिर औरत हो, दोनों के लिए ये चीज़ें बहुत कॉमन है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। अगर आप मेल हैं तो कल को जाकर आप अपनी बेटी को इस बारे में सिखा सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने घर में आपके आसपास की महिलाओं को इस बारे में बता सकती हैं कि खुलकर सामने आइए, ये वो चीज़ नहीं है जिसे दबाने की ज़रूरत है या फिर छिपाने की ज़रूरत है। बाकी इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो आप ज़रूर साझा कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।